फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीसी टेक 20 चैनल। आपके अपने आरबीसी टेक 20 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करें ट्रिपल सी बारे में। ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर मंथ का। तो ऐसे में आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए जी जान से तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, कहते हैं जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जिनके हौसले बुलंद होते हैं। तो आप लोग एकदम बिल्कुल जी जान से तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया गया है फॉर्मूला काउंट A1 कॉलन A5 का परिणाम क्या होगा, जहाँ पे A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 7 और A3 इक्वल टू 8 एंड A4 इक्वल टू 1 एंड A5 इक्वल टू 4 है। तो इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। काउंट फंक्शन क्या करेगा, इसमें से नंबर्स को काउंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए इज़ राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका 5 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IPv4 कितने बिट का होता है। यहाँ देख लीजिए, इसमें दिया गया है IPv4 कितने बिट्स का होता है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 32 बिट। ऑप्शन सी इज़ राइट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। 32 बिट होता है IPv4 में। अब नेक्स्ट देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की क्या है। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर वर्क कर रहे हैं और अगर आपको ट्रैक चेंज करना है, कुछ रिकॉर्ड करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर या कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल आल्ट सी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट सी। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका ट्रैक चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी का प्रेस करेंगे हम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है। यहाँ आपको बताना है कि इसमें से निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, लाइनेक्स, यूनिक्स, विस्टा या अल्टा विस्टा। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। अल्टा विस्टा जो है यह एक जो है सर्च इंजन है और ये कब जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिसका प्रयोग किया जाएगा उबंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है स्क्रीन लॉक करने के लिए, कंट्रोल आल्ट एल या कंट्रोल शिफ्ट एल या कंट्रोल एल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट होगा। कंट्रोल ऑल्ट एल प्रेस करेंगे अगर हमें स्क्रीन लॉक करना है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल में कंटेंट की एडिटिंग करने के लिए निम्न में से कौन सी मेथड सही नहीं है। अगर आप MS एक्सेल में या लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं और आपको सेल में एडिट कुछ करना है तो कैसे करेंगे, इसमें से कौन सा की ऐसा है जो आप प्रेस करेंगे तो उससे वर्क नहीं होगा। आल्ट की, F2 की, फार्मूला बार पे क्लिक करके या सेल पे डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। ऑल्ट की प्रेस करने से आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं सेल के अंदर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गटर मार्जिन क्या है। गटर मार्जिन आपको बताना है इसमें कि गटर मार्जिन क्या है, क्या कहलाता है। मार्जिन दैट एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट एडेड टू द राइट मार्जिन या मार्जिन दैट एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ राइट होगा। गटर मार्जिन उसे कहा जाता है जब बुक बाइंड की जाती है तो उस टाइम पे जो बीच में जो है स्पेस बचता है मार्जिन बाइंडिंग के टाइम पे, बाइंडिंग की साइड में, उसे गटर मार्जिन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः प्रयोग में आने वाली कमांड्स और टूल्स को क्विक एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी काम करना है, कैसे भी किसी भी कमांड या टूल्स को अप्लाई करना है, तो आप कौन सा इसमें से इस्तेमाल करेंगे, स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार या टाइटल बार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टूल बार। टूल बार है अगर आपके पास तो आप वहाँ से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कमांड्स को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इसी के साथ में चैनल को जो लोग लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन व्हेन प्रेस होम की इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में होम की प्रेस करेंगे
तो आपका जो कर्सर है वो मूव होके कहाँ पे जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट। अगर आप होम की प्रेस करेंगे तो जो कर्सर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में चला जाएगा। मूव द कर्सर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चयनित सेल रेंज से चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं, कैल्क से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क के जो क्वेश्चन आए उसे आप आसानी से हल कर सकें। तो चयनित सेल रेंज से चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, F2, F4, F8 या F11। तो यहाँ हो जाएगा आपका F11। अगर आप चार्ट में कैल्क में चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप जो है F11 की प्रेस करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैल्यू स्प्रेडशीट को बताती है। जो एक वैल्यू है वो स्प्रेडशीट को क्या बता सकती है, हाउ टू कैलकुलेट द सेल्स वैल्यू, हाउ टू डिस्प्ले द वैल्यू, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। आप जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं सेल को और वैल्यू को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेल की ऑटो कंप्लीट विशेषता क्या है। अगर आप सेल में कुछ काम कर रहे हैं एक्सेल में, तो इसकी जो ऑटो कंप्लीट की फीचर्स हैं वो कौन सी है। इट ऑटोमेटिकली कंप्लीट्स एब्रीविएटेड वर्ड्स, इट कंप्लीट्स टेक्स्ट एंट्रीज दैट मैच एन एग्जिस्टिंग एंट्री इन द सेम कॉलम, इट कंप्लीट्स टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक एंट्रीज दैट मैच एन एग्जिस्टिंग एंट्री इन द सेम कॉलम, इट कंप्लीट टेक्स्ट एंट्रीज दैट मैच एन एग्जिस्टिंग एंट्री इन द सेम वर्कशीट। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। इट कंप्लीट द टेक्स्ट एंट्री दैट मैच एन एग्जिस्टिंग एंट्री इन सेम कॉलम। अब यहाँ पे किस तरह से होगा देख लीजिए। ऑटो कंप्लीट की जो फॉर्मूला है वो अगर आप किसी सेल में, जैसे मान लीजिए किसी भी प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं 1 2 3 4 10 लोगों के, उसमें से आपको किसी का नाम रिपीट हो रहा है, अगर आप उस नाम को दोबारा से टाइप करते हैं तो वो नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इक्वल टू एवरेज दिया गया है, ए बी सी डी, 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। एवरेज का फॉर्मूला इसमें से कौन सा सही है या सभी सही हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला इसमें से सभी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 11 और 8 3 11 और 21 दिया गया है। यहाँ पे सेल में जो है उसकी वैल्यू दी गई है, और बी में दिया गया है आपका सेल का नंबर दिया गया है, सेल रेंज दिया गया है, सेल का जो है वैल्यू दी गई है, सेल की एड्रेस। और यहाँ पे एवरेज तीसरे नंबर में दिया गया, सेल का रेंज दिया गया A1 से A9 और B1 से B9। तो ऑल ऑफ द एबव अगर आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो एवरेज उन नंबर्स का निकल के आ जाएगा। आपका जो भी नंबर उसमें सेल में एंटर किए जाएंगे उन सब के नंबर्स की एवरेज आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फंक्शन में से कौन 12 की वैल्यू रिटर्न करेगा। राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड या ओनली बी एंड सी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा। डी किस तरह से करेक्ट होगा, राउंड डाउन फंक्शन भी जो है 12 की वैल्यू रिटर्न करेगा और राउंड फंक्शन भी 12 की वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन राउंड अप फंक्शन जो है वो 12 से ऊपर की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल एक प्रोग्राम है, एक्सेल इज़ ए टाइप ऑफ प्रोग्राम। यहाँ बताना है आपको कि किस तरह का एक्सेल जो प्रोग्राम है वो किस तरह का प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस या नन ऑफ दीज। तो जो एक्सेल है वो आपका डेटाबेस से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी डेटा मेंटेन करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो वो आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी फाइल जो प्रेजेंटेशन के लिए रेडीमेड स्टाइल प्रदान करती है उसे क्या कहा जाएगा, ऑटो स्टाइल, टेम्पलेट, विजार्ड या प्री फॉर्मेटिंग। रेडीमेड प्रेजेंटेशन के लिए स्टाइल प्रदान करती है तो यहाँ पे जो है क्या कहा जाएगा, उसको ऑटो स्टाइल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑटो स्टाइल। ऑप्शन जो है यहाँ पे ए इज़ राइट हो जाएगा। रेडीमेड स्टाइल प्रदान करती है, पूछा गया है रेडीमेड स्टाइल, तो आपको ऑटो स्टाइल हो जाएगा वो।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा आउटलुक फंक्शन स्टिकी नोट के प्रयोग के समान है? आउटलुक में अगर आप काम कर रहे हैं तो स्टिकी नोट्स उसमें दिए जाते हैं, वो किस तरह का काम करते हैं? जनरल, नोट्स, कैलेंडर या टास्क? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे वो नोट्स की तरह ही काम करता है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन इफेक्ट? इसमें से ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा नहीं है? ब्लिंक्स डायगोनल, डिसॉल्व, फेड थ्रू ब्लैक, ब्लाइंड्स वर्टिकल? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे जो ब्लिंक्स डायगोनल दिया गया है, डायगोनल कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेम्पलेट से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ देख लीजिए ए बी सी डी 3-4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। अगर आप एक टेम्पलेट से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्लिक फाइल, न्यू, सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन टैब एंड चूज ए टेम्पलेट। क्लिक फाइल, न्यू टेम्पलेट एंड चूज ए टेम्पलेट, या import a presentation template from PowerPoint template wizard, या क्लिक क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम सर्च ने? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? क्लिक टू सेव ऑन द विंडो स्टार्ट बटन, प्रेस Ctrl F5, सेलेक्ट फाइल, सेव फ्रॉम द मेनू एंड क्लिक टू सेव बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ राइट होगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। दोस्तों इसी के साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और एक बार फिर दोबारा से लेके आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए